मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पास हैं। नीलाक्षी की सगाई होने वाली है। कुछ लोग इस दुनिया में महज दूसरों के दर्द के साथ जीते हैं। लेकिन क्यों है ये मजबूरी? आज मैं उस सच्चाई को स्वीकार करने जा रही हूँ। तो कुछ लोग उस दर्द में अपने लिए खुशियां तलाश करते हैं। आज मैं इस साए को अपने पाप से दूर कर रही हूँ। ठहरिए। ये सगाई नहीं होगी। मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी दीदी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है शालिनी? है, और इसीलिए कह रही हूं मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। इसका मतलब समझती हो? काश की पहले समझ गई होती। शालिनी, तुम ये सगाई की रस्म नहीं रोक सकती। ऐसा मत कहिए दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा हमसे। गुनाह तो नीलाक्षी से हुआ है, उसके कर्मों से हुआ है, जो अब तक उसने ये राज छुपा कर रखा। नीलाक्षी ने कोई राज नहीं छुपाया। तो वो क्या था? कौन था वो आदमी? क्या नीलाक्षी उसकी बेटी नहीं थी? नहीं दीदी। छोटी माँ, नीलाक्षी, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हारी बर्बादी। जिंदगी तो तुम नीलाक्षी की बर्बाद करने पर तुली हो शालिनी। केवल इसी की नहीं, बल्कि इस घर की हर बेटी की। क्यों छुपाने चली हो तुम इसके दामन पर लगे दाग को? वो दाग इसके दामन की नहीं है। तो फिर किसके दामन का है? तुम्हारे कहने से किसी का दाग तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वो दाग उसी का रहेगा जिसका है। बोलो, किसका दाग है शालिनी? वो दाग। चुप क्यों हो शालिनी? बोलो। माँ साहब आ गई। माँ साहब आ गई। लच्छू, मासा का सामान अंदर ले जाओ। जी मलकिन।
जीती रहो बेटा। माँ साहब, वहीं रुको रूपवती। माँ साहब, आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा? आप तो मुझे हमेशा मछली बहू कहकर पुकारती हैं। मंजली बहू तो मैं तुम्हें तब कहती जब तुम उस हैसियत से इस घर में आती। हम ये जानना चाहते हैं रूपवती कि आज तुम इस घर में बहू बनकर आई हो या शीतल की बहन बनकर। हम ये जानना चाहते हैं रूपवती कि आज तुम इस घर में बहू बनकर आई हो या शीतल की बहन बनकर। माँ साहब, आप जो भी समझें, पर मैं तो इस घर में उसी हैसियत से आई थी, इस घर की मान मर्यादा और उसकी रक्षा के लिए। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम अपनी मर्यादा में रहो, इसी में इस खानदान का मान है। माँ साहब नहीं जानती यहाँ क्या क्या हो रहा है। हम सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। देख रहे हैं कि एक एक करके सबने किस तरह से इस घर की मर्यादा को भुला दिया है। वीर बेटे, तुम्हारे रहते हुए इस घर में ये अनर्थ। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें बहुत दुख हो रहा है वीर बेटे। हम कुछ दिनों के लिए बाहर इस विश्वास के साथ चले गए थे कि तुम्हारे रहते तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे पुरखों की नींव तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन तुम्हारे रहते हुए इस घर में ये सब अनर्थ हो गया। इस घर की बेटी किसी गैर के हाथों की कठपुतली बनने जा रही है। माँ साहब, इस लड़की का घर बस जाए, बस यही बहुत है। ये हमारे खानदान का खून नहीं, बल्कि हमारे इस खानदान पर बहुत बड़ा कलंक है। कलंक तो तुम हो। जो इस खानदान की इज्जत को सरेआम उछालने चली आई। तुम घरों के बीच, दो भाइयों के दिलों के बीच दीवार तो खड़ी कर सकती हो, लेकिन एक मां की ममता को टुकड़ों में नहीं बांट सकती। राजवीर कल भी मेरा बेटा था, आज भी मेरा बेटा है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं अपने बेटे को अपने दूध का वास्ता देकर कहूंगी कि वो तुम्हारा त्याग कर दे। और शीतल, तुम जिसकी इज्जत खुद सड़कों पर पड़ी हो, उसे दूसरों की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए। पूरा नैनीताल जानता है कि तुम्हारा खानदान किस तरह कर्जों के बोझ तले दबा है। अपने खानदान की नीलामी को रोकने के लिए तुम हमारी इज्जत से खेलना चाहती हो।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत से नहीं खेलने दूंगी। तुम लोग जा सकती हो यहां से। चलो रूप। ये बुढ़िया पता नहीं कहां से आ गई। अरे उसे भी उसी वक्त आना था, उसने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दी। लेकिन उसे खबर किसने दी? अब ये तो खबर देने वाले से पूछने पर ही पता चलेगा ना बहना। मुरारी, तुझे मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जान पर बनी। अरे तू कैसा भाई है मेरा? अरे मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए ऐसा जवाब दे रहा हूँ क्योंकि तेरा सवाल ही ऐसा था। अब तो खुद बता, तू क्या अपने मन से वहां पर वो रिश्ता करने गई थी? नहीं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अब वो सब छोड़, ये सोच कि आगे हमें क्या करना है। अब सोचने के लिए बचा क्या है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। तूने सही कहा शीतल। वैसे शतरंज में शह और मात तो चलती ही रहती है बहना, लेकिन शायद तेरी चाल ही गलत पड़ गई। उन फोटोग्राफ्स और उस टेप को मिलने की खुशी में शायद तू भूल ही गई कि उस नीलाक्षी रूपी प्यादे के पीछे वीर प्रताप सिंह नाम का वजीर खड़ा है और साथ में पूरे ठाकुर खानदान की फौज भी मौजूद है। पहले जानती है, अगर हथौड़ा गर्म लोहे पर पड़े ना तभी लोहे की शक्ल बदलती है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। अब तो चुप कर मुरारी, बहुत हो गया। अरे इस खेल में मैं अकेली शामिल नहीं थी, तुम लोग भी शामिल थे। तो मैं क्या इनकार कर रहा हूं? अब तू नसीहत देना बंद कर। मौसी जी, आपको क्या लगता है नीलाक्षी की सच्चाई जानने के बाद वीर प्रताप सिंह उसे अपनी घर की बेटी बनाए रखेगा? माँ साहब के तेवर देखकर तो ये जाहिर हो रहा था कि ये मुद्दा उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मॉम, आप ये कैसे कह सकती हैं? अगर रहता तो खानदान की बदनामी का डर उनके चेहरे पर होता। तो क्या वो डर बिल्कुल नहीं था? मुझे तो नहीं लगा। यानी मतलब साफ है, अगर नीलाक्षी उस खानदान का खून नहीं है तो वीर प्रताप सिंह की नाक नहीं कटेगी। अगर नीलाक्षी का सच खुलकर सामने आ भी गया तो वो खानदान इससे साफ बच जाएगा, अपना दामन बचा लेगा। मामा जी, वो अपना दामन बचाएंगे कैसे? वो ऐसे भांजे कि जब नीलाक्षी उस घर की बेटी ही नहीं तो वो उस घर में क्यों रहेगी, वो उसे उस घर में रहने क्यों देंगे। देखना कैसे उसे घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। इसका मतलब हमारा ख्वाब बनकर रह जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बाजी मैं नहीं हार सकता, कभी नहीं।
अरे ई बाजी ऐसे थोड़ी ना पलटती, इसको पलटाया है ई लच्छू ने। क्या कह रहे हो लच्छू? तुमने? और का, तुम कहा करती थी ना कि लच्छू तुम बहुत भोले हो, तो तुमने देखा ई भोले राम का कमाल। हाँ, पर लच्छू तुमने किया कैसे ये सब? जरा सा दिमाग लगाया और का। हाँ, और नीलाक्षी दीदी की शादी उस लंगूर से होने से बचा ली। जब देखा कि मालिक कुछ नहीं कर रहे हैं, मलकिन भी कुछ नहीं कर रही हैं, मलकिन को सब कुछ मालूम होते हुए भी नीलाक्षी दीदी की शादी करवाने पे उतारू मैं। हमारे दिमाग में आया माँ साहब इस सगाई को रुकवा सकती हैं। अच्छा, हमने फटाक से आश्रम में माँ साहब को फोन कर दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। हमने तो कमाल कर दिया। लच्छू, अरे उर्मी का फोन था, हमेशा फोन करती रहती है। फोन रखो, फोन रखो। बंद करो अपने ये दांत। लच्छू, उल्लू कहीं का, जाती हुई बला को फिर से रोक लिया। पता नहीं इस घर का ग्रहण कब टलेगा। ग्रहण तो तब लगता जब नीलाक्षी दीदी इस घर से चली जाती। अभी तो रोशनी ही रोशनी है। जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है वीर बेटे, और ये बात हमें आपको समझाने की जरूरत है क्या? क्या आपको खुद ऐसा नहीं लगता कि हमें पुरखों से मिले हुए ये संस्कार, ये आदर्श जो कि इस खानदान की बुनियाद है, ऐसे फैसले उसे कमजोर कर देते हैं? उस वक्त मैं मजबूर था माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उन तस्वीरों को देखकर जो हालात पैदा हुए थे, फैसला मेरे हाथों से निकलकर हालात की बंदिशों का शिकार हो गया था। हालात की बंदिशों का या हमारी बहुओं की नासमझी का? मासा, नीलाक्षी की जो सच्चाई दिखाई दे रही है वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अरे, तुमने कब से रूपवती की भाषा में बोलना शुरू कर दिया? हाँ, चलो मान लिया कि वो बात सच है, तो भी क्या नीलाक्षी की मर्जी के बगैर दीपक से उसकी शादी कर देना उचित है? ऐसी शिक्षा तो तुम्हें इस खानदान से कभी नहीं मिली होगी। माँ साहब, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि नीलाक्षी का घर बस जाए, इस खानदान की मान मर्यादा यूं सड़कों पे ना आए। मानते हैं कि शायद हमसे कुछ जल्दबाजी हुई है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वीर बेटे। जब आपके बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था, तब आपसे कहा गया था कि ये पगड़ी पुरखों की अमानत है, इस खानदान की लाज है, इसे गिरने मत देना। अगर ये गिर गई तो लोगों के पैरों की ठोकरें ही लगेंगी। हाँ साहब, हम आपको वचन देते हैं, हम अपने पुरखों की पगड़ी को कभी गिरने नहीं देंगे, न ही अपने खानदान की मर्यादा पर कभी आंच आने देंगे। रही बात नीलाक्षी के खून की, तो उसकी असलियत क्या है, उसका सबूत वो खुद पेश करेगी। अब और कहां से सबूत चाहिए आपको? कृष्णा की याद इतनी क्यों आ रही है मुझे? बड़ी बहू, वो टेप, वो तस्वीरें झूठी भी तो हो सकती है। क्या कहा बुआ आपने? जिससे दूर तक भी तुम्हारा वास्ता नहीं। तो टूटता है छोटी माँ का सम्मान। सचमुच दोनों को अलग करने का फैसला कर लिया है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आपका गोद लिया हुआ बच्चा है भाभी, खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। अरे तू क्या भटकेगा मुझे? तुझमें तो ठाकुरों वाली बात ही नहीं है। लेकिन वो मेरा बेटा है। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान